बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? अल्लाह ताला सबको खैर खैरियत से अपने ज़ुबान में रखे, बहुत अच्छी सेहत के साथ। और जनाब ये मैं बना रही सुबह का नाश्ता। बेटी मेरी स्कूल जा रही थी, आज बच्चों का रिज़ल्ट भी था, तो आज अब्दुल भी साथ जा रहा था, तो मैंने जो है ना इनको बना के दिया है स्कूल के लिए। लंच बेटी को बना के दिया है। 2 अंडे फ्राई किए थे, तो कहती ये आपने 2 अंडे फ्राई कर। मैंने कहा कोई बात नहीं, खैर है, तुम खाना, क्योंकि तबीयत उसकी ठीक नहीं थी, बहुत मुश्किल से जा रही थी, लेकिन ये भी ज़रूरी है, जाना था। और देखें ना सारी चीज़ें सैड सैड हो रही हैं। दूध ही नहीं था, रात को याद ही नहीं मंगवाने की, जो घर में खुला पड़ा था वो मैंने उबाला फ्रिज से निकाल कर, ये हो गया ख़राब, ये सारा ख़राब हो गया। अब इसको मैंने ज़ाया नहीं करना, आगे जाके देखें आप मैंने कि इसके साथ क्या करना है। अब दरीम तैयार हो गया क्योंकि इसका आज रिज़ल्ट था, तो कह रहा था दुआ करना। मैंने कहा आज क्या दुआ तो मैं करूँगी, आज क्या जो पेपर दिए होंगे वही कुछ होगा। तो फिर इधर बेटी मेरी भी तैयार होकर बैठी है, तो शेक बनाया था, फिर दूध नहीं मिल रहा था क्योंकि ये सुबह जल्दी उठे थे ना, तो ज़ाहिर शॉप सारी बंद होती हैं। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो कोई नहीं, चाय भी नहीं बनाई बन सकी, तो फिर शेक तो मैंने आम तो मैंने शेक करके रख दिए थे, फिर दूध नहीं था अभी। फिर जो है ना मैंने कहा चलो दूध अभी दुकान खुलेगी लेके आएंगे, मैं फटाफट बना दूँगी शेक, तो फिर पी के आप लोग चले जाना, तो लंच उधर जाके कर लेना। फिर अब दरीम तो वैसे ही नहीं कर रहा था, वो कहता बस मैं शेक ही पीऊँगा और कुछ नहीं मैं लूँगा ना। फिर यह कि दुकानें खुली हैं, दूध लेके आया, फिर मैंने जो है ना शेक तैयार करके इनको दिया। मैंने कहा आप लोग तो जाओ पी के, लेट हो रहे हो ना। तो अब्दुलसलाम मेरे पास ही था, मैंने कहा हम पीछे कर लेंगे, हमारी कोई नहीं, खैर है तुम लोग जाओ भी ना। हमने इतनी जल्दी नाश्ता करना भी नहीं था, जल्दी जल्दी नाश्ता होता भी नहीं सुबह सुबह, लेकिन स्कूल जाती थी ना, आज इसका लास्ट डे था। क्योंकि वैसे तो शुरू के जून में 2-3 जून के सबको छुट्टियां हो गई थी, लेकिन इनको जो है ना 10 तक होती हैं, 10 जून तक, तो फिर इस वजह से बनाई है, उसका लास्ट डे था। इधर अब्दुलसलाम भी कह रहा है मैं भी जाऊँ बाहर निकलूँ, टाटा करूँ, तो फिर इसको टाटा करके आया है। और रात को इसको मैंने कल पेपर पहना के पजामा पहनाया, तो पजामे की पीछे अगली साइड पीछे कर दिया है। ये डोरियाँ डोरियाँ इसके टूंगे पे लटक रही हैं। ये जो दूध ख़राब हुआ था ना, उसकी मैंने ये पनीर बना लिया। इसमें डाल के मैंने पहले अच्छी तरह उसको निचोड़ा है, हाथ से थोड़ा दबा दबा के, फिर मैंने इधर रख दिया जाली में डाल कर, नीचे ये ढकना सा था प्लास्टिक का, इसको रखा है कि किनारी के साथ इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके ना, ताकि इसमें जितना भी पानी है ना वो निकल जाए अच्छे से। तो इस पानी सारा मैंने निकाल के फिर इसको मैंने रखा है। फिर ये दूध फ्रेश आया, अब ये दिन का टाइम हो गया है, तकरीबन 11-12 का था, तो फिर मैंने जो है ना चाय बनाई है अपने लिए, दूध फ्रेश आया वो उबाला है, फिर अपने लिए चाय बनाई है। बस दूध पता नहीं क्या था, रात को फ्रिज में रखा है, आजकल पता नहीं दूध का भी नहीं पता चलता, तो लाइट का भी नहीं पता चलता, आती जाती है। यूपीएस तो लगा हुआ है, लेकिन वो फ्रिज का जो है ना उसके ऊपर नहीं है ना, तो वो फिर बंद रहा है, तो दूध सारा ख़राब हो गया। दूध इतना महंगा भी है, मैंने कहा अल्लाह सारा दूध ख़राब हो गया है। बेटी मेरी कहते कोई बात नहीं, अब क्या करें, ख़राब हो गया तो फिर जो है ना मैंने जो है नान मंगवाया। मेरा बेटा आया था, मैंने कहा अच्छा जाओ नान ले आओ, तो मैंने फिर चाय पी और ये नान खाया, सादा नान तिल वाला मैंने चाय के साथ। अच्छा लगता है। आप लोग खाते हैं? कौन कौन खाता है मुझे बताएं कि तिल वाला नान चाय के साथ कौन कौन खाता है। मैं तो ज़्यादातर ये खाती हूँ, क्योंकि पराठा जो है ना नहीं खाती, कभी कभार खा लेती हूँ। कोई अच्छा सा सालन मज़े का होगा साथ उसके ना, तो कभी कभार खा लेती हूँ, लेकिन मैं ज़्यादातर ना ये सादा नान या रस वगैरह ही ले लेती हूँ। तो फिर ये मैंने इसके साथ खाया चाय के साथ, बड़ा अच्छा लग रहा था, मज़े का ना, थोड़ा सा डिप करके खाएं ना, तो वो जो है ना बिल्कुल नरम सा हो जाता है। मुझे एक दफ़ा याद है, बहुत पहले ना मेरी से दाढ़ों में दर्द था ना, मेरी दाढ़ों में इतना दर्द था, रमज़ान का महीना था और मैं पूरा रमज़ान ना दर्द से, मतलब रात को चावल उबाल लेती थी, पका लेती, कुछ इस तरह करके सुबह चूरी बना के खाती थी। रमज़ान ख़त्म हुआ तो नाश्ते में पता नहीं पराठे शठ खाए, क्या हैवी चीज़ खा ली ना, मेरा अंदरियाँ वैसे कमज़ोर हुई थी, इतना मुझे पेट में दर्द पड़ा, इतना दर्द पड़ा ना कोई हिसाब नहीं। फिर मैंने दिन को ना ये खमीरी रोटी मंगवा के ये मैंने चाय में डुबो के खाई है, नरम नरम करके पोली पोली वो खाई है, वो भी अच्छी लगती है मुझे। तो फिर दिन का खाना खाया था, दाल माश थी और वो सारा कुछ ना, तो वो मैंने खाना खाया, दाल माश रात की थी, वो मैंने गर्म किया, सराशत काटा, हमने खाना खाया। फिर शाम को मैं दवाई लेने चली गई हूँ, मगरब के टाइम गई, नमाज़ पढ़ के घर से निकली थी, तो दवाई लेने गई हूँ। दवाई मैं उधर से गुलशनाबाद से लेती हूँ, मतलब काफ़ी रास्ता है ना, बाइक के ऊपर बंदा थक जाता है, तो फिर मैं बेटे के साथ बाइक पे चली जाती हूँ। गाड़ी पे भी जाएँ तो 500-600 एक साइड का लेते हैं, तो 1200 किराया बन जाए तो 4000 की दवाई आई है, तो एक फेरे के 6000,
बंदा कोशिश करता है कि चलो जिधर से बच जाए। तो बाइक भी पंचर हो गया जैसे दवाई लेके वहाँ से निकले पंचर हो गया। शुक्र है पास ही था वो पंचर लगाने वाला, तो हमने फिर पंचर लगवाया, फिर हम लोग आ गए हैं। फिर रास्ते में थोड़ी सी मैंने वीडियो बनाई, मैंने कहा चलो रात की लोकेशन दिखाऊँ आप लोगों के कि इसी रोड पे दिन के टाइम जो है ना इतना रश होता है, इतना हल्ला होता है, पाँ लगी होती है गाड़ियों की, बाइकों की। हर बंदा कहता है ना कि मैं आगे निकलूँ, मैं आगे निकलूँ। वाकई आप लोगों को भी होता होगा महसूस कि जब रोड पे निकलता है ना बंदा, तो हर बंदा यही कहता है कि भाई मैं पहले निकल जाऊँ, मैं पहले निकल जाऊँ। बहुत ही नफसा नफसी पड़ी होती है। तो वाकई ये याद आती हैं बातें कि देखो नफसा नफसी का दौर चल रहा है। मतलब कोई बंदा इतना नहीं कहता कि चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा लूँ, अगर दूसरा बंदा गुजर है वो गुजर जाए। मैं अपनी भी बात करूँगी कि हम लोगों को भी जल्दी होती है कि हम भी पहले निकल जाएँ, तो कोई बंदा नहीं कहता कि चलो मैं थोड़ा सा ब्रेक लगा लूँ उसको निकलने दूँ, नहीं। लेकिन हर बंदा कोशिश करता है कि मैं, और जो रिक्शे वाले हैं ना वो तो उनकी तो कोशिश होती है गाड़ियों के नीचे से निकल जाएं, इतने वो जल्दी में होते हैं। तो ऐसे घूम घूम के बीच में से निकल जाते हैं, तो उनके ऊपर बड़ा ख़तरा भी होता है, एक्सीडेंट का भी डर लगता है बड़ा, क्योंकि उनको वो तो खुद ट्रेंड होते हैं ना, इतना उनको पता नहीं चलता है। लेकिन जब सवारी हम लोग बीच में बैठते हैं ना, और जब ऐसे बीच में से घुमा के निकलते हैं ना, तो बड़ा डर लगता है, क्योंकि हमारा तो एक दफ़ा हादसा हो चुका है ना इसलिए हम अब जो है ना डरे हुए भी हैं। तो ये जो है रात को देखें कितना पुरसकून माहौल है, ठंडा ठंडा हवा भी चल रही थी और ठंडा ठंडा माहौल था, और इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे खुद अच्छा लग रहा था। इसलिए मैंने जो है ना ये थोड़ी सी वीडियो बना लिया। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। और ये लाइट्स के साथ रोड भी येलो येलो लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। तो पंखा बंद कर दें। तो ये इतना मज़े का लग रहा था ना। ये मैं वापस आ रही थी दवाई लेके, तो अभी देखें ना रश नहीं है इतना, क्योंकि दिन को तो बहुत रश होता है ना। अभी रात है 9-10 का टाइम है, तो रश इतना नहीं है, पुरसकून माहौल है, आराम से बस जा रहे हैं, इतना कोई गाड़ियाँ नहीं है, पूँ पानी हो रही। दिन के टाइम तो बहुत रश होता है, बहुत ज़्यादा रश। ये रोड है भी बहुत है रश वाली, क्योंकि ये ज़रा मेन रोड है, बड़े शहरों के साथ लगती है, तो फिर हर गाड़ी इधर से गुजर के जाती है। तो बाकी यह है कि अल्लाह ताला सब तरफ खैर रखे, अपने ज़मान में रखे। अभी कल भी जो है हादसा बता रहे थे, ट्रेन का हादसा हुआ है, गाड़ी का हादसा हुआ है टीवी में, बहुत ही ख़तरनाक। तो अल्लाह साहब को अपने ज़मान में रखे। लेकिन हर बंदा यही कोशिश करे ना कि ड्राइविंग थोड़ा पुरसकून होकर चलाए, क्योंकि जितनी पुरसकून होकर ड्राइविंग चलाए करेंगे ना आप, उतना ही आप रिलैक्स रहेंगे। थोड़ी सी भी टेंशन लेंगे ना कि ये इस तरह करें तो वो उस तरह करें, वो आगे निकल गया, क्यों निकल गया, उसने इंतज़ार नहीं किया, उसने सब्र नहीं किया, ओवरटेक किया। भी करने दो जिसने किया, अल्लाह उनको भी हिदायत दे कि वो भी आराम से चलाएं, अपना ख्याल रखें अपनी सेहत का, अपनी ज़िंदगी का। मैं एक दफ़ा इस तरह जा रही थी बेटे के साथ, मैं बाइक पे जा रही थी अम्मी के घर। तो हमारा एयरपोर्ट था, एयरपोर्ट के साथ से ना गुजरे थे 2 बच्चा थे, बहन भाई थे, कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो गुजरे थे बाइक पे, हमारे पास से गुजरे हैं। तो यकीन मेरी आंखों के सामने वो बेचारे जैसे गुजरे थे, टर्न करके गाड़ी आई है, उसने आके मारा उनको, दोनों बेचारे गिरे और नीचे गिरे और ऐसे स्लिप होके रुड़ के आगे गए हैं बेचारे। दोनों बहन भाई थे, इतना मुझे दुख हुआ उनका। मैंने कहा ये देखो अब ये गाड़ी वाले ने ज़रा एहतियात नहीं की कि भाई मैं अब यू टर्न ले रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ उस तरफ, गलत मैं जा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सब्र कर जाऊँ। तो वो सब्र नहीं करते। लेकिन देखें ना, तो वो प्लीज़ जो है ना जब ड्राइविंग करें तो सब्र तहम्मुल का मुज़ाहरा करें और एहतियात के साथ जो है ना ड्राइविंग करें। तो बाकी जो मेरे चैनल पे नए हैं, जो सबसे ज़रूरी बात है मैं वो पहले कर लूँ, मेरे चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। व्यूज़ बहुत कम होते हैं मेरे, तो वीडियो अच्छी बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, दोस्तों में, बहन भाइयों में, रिश्तेदारों में, कज़न्स में, ताकि मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देखी जाए। और लाइक ज़रूर किया करें, शेयर करें, और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर दिया करें कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। इससे हमें बड़ा हौसला मिलता है और तक़वियत मिलती है। और जैसे रूह अफ़ज़ा पी के तक़वियत मिलती है ना, हमें व्यूज़ मिलते हैं, तो कमेंट मिलते हैं, तो हमें तक़वियत मिलती है। तो बस ये अपने दुआ में याद रखना। फिर ये देखें ना कितना मज़े का पुरसकून माहौल है, हम लोग आ रहे हैं। अब ये जगह भी पहचाने जो इस इलाके के ये जगह भी पहचान के मुझे बताएं कि ये कौन सी जगह है। हो सकता है पहचान भी लें, तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताना कि ये कौन सी रोड है और कौन सी जगह है, क्योंकि जिनका जो चलते हैं इस रोड पे ज़्यादातर उन्हें पता होगा कि ये कौन सी रोड है। बस दवाई ले गई, दवाई मेरी इतनी महंगी हो गई है ना। पहले भी दवाई जो थी 3,000 की आती थी, 2700 की आती, तब वो 4,500 की आई है। इतनी महंगी, कहते हैं इतनी महंगी होगी, हर चीज़ इतनी महंगी होगी, और फिर ऊपर से दवाइयाँ मिलती भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि दवाइयाँ मिलती भी नहीं है। मेरे बेटे की दवाई है, वो भी इतनी महंगी दवाई है, बंदा क्या करे।
तो ऊपर से दवाइयाँ मिलती भी नहीं है, शार्ट भी की हुई हैं, शार्ट भी की हुई हैं, शार्ट करते हैं फिर महंगियाँ कर देते हैं। और मरीज़ किधर जाएँ बेचारे, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, अपने ज़ुबान में रखे। तो मरीज़ किधर जाए, उन्होंने तो ज़्यादा दवाई खानी है, दवाई नहीं खाएंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। तो इस वजह से जो है ना, जो दवाइयों से रिलेटेड जो भी लोग हैं ना, वो प्लीज़ ख्याल करें और जो है ना दवाइयाँ शॉर्ट ना किया करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन होती है कि वो नहीं लेंगे ना तो उनको बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है और सेहत के लिए ख़तरा भी है। ठीक है, तो दवाई प्लीज़ जो लोग जो है ना दवाइयों वाला काम करते हैं वो लोग जो है ना इस तरह करें कि दवाइयाँ जो है ना शॉर्ट ना किया करें। महंगी करते हैं तो चलो महंगी कर दें, शॉर्ट करके जो महंगी करने पहले महंगी कर दें, लेकिन दवाइयाँ रखें ज़रूर, होनी चाहिए। हमें पता है ना जब दवाई नहीं मिलती तो क्या होता है। तो इस वजह से मैं कहती हूँ ना कई लोग इसी परेशानी से गुजरते होंगे। तो चले मैं फिर अपना जो है ना व्लॉग इधर मुकम्मल करूँगी। ये देखें ज़रा, आमना नाबिया खेल रही हैं, नहा रही हैं कपड़े धो रहे हैं आमना नाबिया नहा रही हैं, दोनों तरामी में घुसी हुई हैं। और मुझे कहती है मेरी वीडियो बनाए, मेरी वीडियो बनाए। मैंने कहा अच्छा चलो मैं बनाती हूँ तुम्हारी वीडियो। तो ये फिर मैं इसकी वीडियो बना रही थी, नहा रही थी दोनों बहनें, खूब कपड़े धो रही थी कमर। मैंने कहा अच्छा चलो चलें ठीक है, मैं अपनी वीडियो यहाँ पे मुकम्मल करती हूँ। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।